फरगना घाटी जीवंत हरियाली में खुलती है, खुले आसमान के नीचे जीवन का पालना। एक अकेला पेड़ घाटी में एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही हैं। इस शांत परिदृश्य के बीच भाग्य जागता है, क्योंकि जाहिर उद दीन मोहम्मद बाबर दुनिया में प्रवेश करते हैं। सूर्य और ऊपर उठता है, घाटी पर सुनहरी चमक बिखेरता है, जैसे नवजात शिशु को आशीर्वाद दे रहा हो। महानता की फुसफुसाहटें घाटी में गूंजती हैं, जो भविष्य के नेता के उदय की भविष्यवाणी करती हैं। अपने बचपन के कमरे की हल्की रोशनी में युवा बाबर सुनता है। आंखें विस्मय से खुली हुई हैं, क्योंकि तैमूर लंग और चंगेज खान की कहानियां हवा में भर जाती हैं। उसकी कल्पना प्रज्वलित होती है, जो महाकाव्य युद्धों और विस्तृत साम्राज्यों की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करती है। उसके भीतर एक योद्धा की भावना जागृत होती है। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंध जाते हैं, क्योंकि वह सेना का नेतृत्व करने और भूमि जीतने का सपना देखता है। वह खुद को विशाल सेनाओं के प्रमुख के रूप में देखता है, एक युवा विजेता जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग चमकती है, महान योद्धा बनने का वादा करती है। युद्ध के मैदान के अराजकता के बीच बाबर अपनी सेना को बेजोड़ कौशल और अनुशासन की एक शक्ति में ढालता है। प्रत्येक संघर्ष उसे दुर्जय शक्ति के एक नेता के रूप में आकार देता है। महत्वाकांक्षा से प्रेरित बाबर रणनीतिक गठबंधन बनाता है और एक के बाद एक जीत का दावा करता है। उसका संकल्प हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता है। युद्ध का मैदान बाबर के व्यक्तिगत प्रशिक्षण स्थल में बदल जाता है, जहां बारूद की गंध अथक महत्वाकांक्षा की हवा के साथ मिल जाती है। प्रत्येक जीत बाबर के उत्थान को बढ़ावा देती है, क्योंकि वह एक कुशल रणनीतिकार के रूप में उभरता है। बाबर के दरबार के हृदय में एक विचारशील चुप्पी छा जाती है, क्योंकि वह भारत सोने की चिड़िया की कल्पना करता है। उसकी आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं, दिल्ली सल्तनत के भीतर सूक्ष्म कमजोरियों को सोखती हैं। गहरी सोच का एक क्षण बाबर को पकड़ लेता है। उसका दिमाग उसके सामने साम्राज्य का विश्लेषण कर रहा है। उसने चेहरे पर पड़ रही छाया के साथ उन कमजोरियों को स्वीकार किया जो देश को सता रही हैं। भविष्य की विजयों का भार उसके कंधों पर आ जाता है। परिवर्तन का एक मौन वादा। दृढ़ निश्चय से बाबर खुद को मजबूत करता है, आगे आने वाले अवसरों को भुनाने के लिए तैयार। काबुल के उबड़ खाबड़ विस्तार में 1024 बाबर आगे बढ़ता है। उसकी सेना प्राचीन भूमि के खिलाफ एक दृढ़ रेखा है। सेना अटूट संकल्प के साथ मार्च करती है। क्षितिज की ओर बहने वाली इस्पात और उद्देश्य की नदी। हर कदम के साथ धूल उड़ती है। हवा भारत की ओर बढ़ते हुए प्रत्याशा से भरी है। विशाल भूदृश्य की पृष्ठभूमि में उनकी यात्रा महत्वाकांक्षा और भाग्य का प्रतीक है। बाबर के शिविर के हृदय में 12,000 सैनिकों की एक छोटी सेना खड़ी है। उनका अनुशासन बाबर के संकल्प की गूंज है। बाबर अटूट दृढ़ संकल्प के प्रतीक अपनी युद्ध रणनीति के अंतिम विवरणों को अंतिम रूप देते हैं। सैनिक तोपखाने तैयार करते हुए शिविर में चहल पहल है। उनकी क्रियाएं सटीक और उद्देश्यपूर्ण हैं। प्रत्येक समायोजन, प्रत्येक आंदोलन बाबर की सूक्ष्म योजना और सेना की तत्परता का प्रमाण है। सुबह के विशाल विस्तार में पानीपत का मैदान जागता है। हमारे सामने एक भयंकर दृश्य, इब्राहिम लोदी की सेना 100,000 सैनिकों का सागर तैयार खड़ा है। लोदी की सेना की विशालता क्षितिज पर हावी है, जो उसकी शक्ति का प्रमाण है। पानीपत के मैदानों में दो सेनाएं टकराने की तैयारी कर रही हैं, जिससे हवा प्रत्याशा से गूंज रही है। भोर की पहली किरण के नीचे पानीपत के मैदान का स्पष्ट विस्तार बाबर की दुर्जय सेना को युद्ध के लिए तैयार दिखाता है। चमकदार तोपें शांत संतरी के रूप में खड़ी हैं, जो हल्की रोशनी को दर्शाती हैं और आने वाले तूफान का संकेत देती हैं। तोपों की रणनीतिक स्थिति बाबर की उन्नत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करती है, जो सबसे बड़े पैमाने पर एक घातक शतरंज का खेल है। प्रत्येक सैनिक खुद को तैयार करता है, यह जानते हुए कि साम्राज्यों का भाग्य उनके कौशल और साहस पर निर्भर करता है। विशाल मैदान दिग्गजों के टकराव का इंतजार कर रहा है। हवा तनाव से भरी हुई है, क्योंकि इतिहास आग और स्टील में बनने वाला है।
विशाल पानीपत के मैदान पर बाबर अपनी सेना तैयार करता है। सुबह की रोशनी मैदान पर लंबी छाया डालती है। उसकी सेनाएं आकार लेने लगती हैं, जो एक दुर्जय तुर्की युद्ध संरचना का निर्माण करती हैं। गाड़ियां जगह पर खींची जाती हैं, जिससे एक सुरक्षात्मक अवरोध बनता है। रस्सियों को खींचा और सुरक्षित किया जाता है, जो आने वाले तूफान के खिलाफ अग्रिम पंक्ति को मजबूत करता है। विशाल पानीपत के मैदानों पर भोर होती है, जो परिदृश्य को सुनहरे और वादे के रंगों से रंगती है। जैसे जैसे फैसले का दिन नजदीक आ रहा है, हवा में एक स्पष्ट तनाव भारी हो जाता है। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ती है, सैनिकों का एक अटूट ज्वार युद्ध के लिए उत्सुक। युद्ध हाथी खुले मैदान में गरजते हैं। उनके प्रभावशाली रूप कच्ची शक्ति का प्रतीक है। बाबर की सेनाएं तैयार हैं, उस टकराव का इंतजार कर रही हैं जो साम्राज्यों के भाग्य का फैसला करेगा। पानीपत का युद्ध क्षेत्र तोपों की गड़गड़ाहट से जागता है, जो एक क्रूर दिन की शुरुआत का संकेत देता है। बाबर की तोपों ने विनाश का तूफान मचा दिया। उनकी आग की सांस सुबह की हवा में चीर-फाड़ कर रही थी। अराजकता के बीच हाथी घबरा जाते हैं। उनके विशाल रूप विनाश के साधन बन जाते हैं। घबराए हुए हाथियों के भागने से धरती कांप उठती है। उनका डर युद्ध के शोर में इजाफा करता है। युद्ध का मैदान अराजकता में उतर जाता है। आग, डर और जीवित रहने के लिए संघर्ष का बवंडर। विनाश की गूंजें उजाड़ युद्ध के मैदान में गूंजती हैं, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रमाण है। पानीपत की निर्दयी धूप में बाबर की घुड़सवार सेना खुद को तैयार करती है। जैसे ही बाबर की सेनाएं लोदी सेना को घेरती हैं, जाल कसता जाता है। उनके भाग्य को आगे बढ़ते घुड़सवारों ने सील कर दिया। लोधी रैंकों के भीतर अराजकता फैल जाती है। लोदी सेना में दहशत फैल गई। पानीपत के युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी गिर जाते हैं। उनका जीवन धूल में बुझ जाता है। लोधी की सेना बिखरते ही अराजकता फैल गई। उनकी संरचनाएं घबराकर भागने लगी। युद्ध का मैदान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। युद्ध के बिखरे अवशेषों के बीच साम्राज्य का सपना बिखर जाता है। बाबर के शिविर के हृदय में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद शाम की हवा में जीत भारी है। जीत की खुशबू महत्वाकांक्षा के भार के साथ खुलती है, क्योंकि बाबर अपनी अगली रणनीतिक चाल पर विचार करता है। उसका दिमाग दिल्ली और आगरा को जब्त करने के विचारों से दौड़ता है। हर विचार उसके प्रभुत्व को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। बाबर के भीतर विजय की लौ उज्ज्वल रूप से जलती है, जो नए क्षेत्रों और बेजोड़ शक्ति के वादे से प्रेरित है। दिल्ली के प्राचीन शहर में एक प्रभावशाली आकृति आती है, जो विजय और परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत करती है। शहर देखता है, इसके निवासी एक विजेता के रूप में बाबर को विस्मय और आशंका के मिश्रण के साथ देख रहे हैं। बाबर विशाल शहर का सर्वेक्षण करता है। उसकी निगाहें इसकी प्राचीन सड़कों और भीड़-भाड़ वाली भीड़ पर घूमती हैं। भाग्य का भार बाबर पर आ जाता है, क्योंकि वह दिल्ली को अपना बताता है, जो हिंदुस्तान का गहना है। भव्य दिल्ली सिंहासन कक्ष में बाबर अपना स्थान ग्रहण करता है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और पूर्ण है। उनकी शाही मुद्रा उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। उनकी निगाहें उनके नव विजित क्षेत्र में फैली हुई हैं। बाबर का हाथ उठता है, जो इकट्ठे दरबार के लिए एक संकेत है, क्योंकि उसकी आवाज युगों तक गूंजने की तैयारी कर रही है। बाबर की घोषणा गूंजती है। सिंहासन कक्ष शांत हो जाता है। मैं इस प्रकार मुगल साम्राज्य की घोषणा करता हूं। उनके शब्द इतिहास को गढ़ते हैं। उनके शासन के अधीन एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। मुगल साम्राज्य की घोषणा की जाती है, जिसकी नींव दिल्ली के दिल में रखी गई है। 1027 की भव्य अदालत में बाबर अपने सिंहासन पर भारी मन से बैठे हैं। उनका भाव उनके नव विजित साम्राज्य के भार को दर्शाता है। मेहराबदार खिड़कियों से धूप छनकर आती है, जो हवा में लटके हुए शांत तनाव को रोशन करती है। वह अपने एकत्रित सरदारों का सर्वेक्षण करता है। उनके चेहरे वफादारी और महत्वाकांक्षा का मिश्रण है, क्योंकि बाबर अपने साम्राज्य को मजबूत करने की योजना बना रहा है। हवा में अनकहे तनाव है, क्योंकि वह अपने सरदारों को नियुक्त करता है। प्रत्येक सरदार अपने फरमान का इंतजार कर रहा है। उनके भाग्य अधर में लटके हुए हैं। आगरा में 1028 में बाबर नए बगीचों और संरचनाओं की उत्पत्ति का आदेश देता है। कर्मचारी आधारशिला रखने का काम शुरू करते ही
हलचल मच जाती है। पेड़ लगाए जाते हैं, धूल और शोर के बीच जीवन का वादा करते हैं। हवा निर्माण की ऊर्जा से कंपन करती है। बाबर देखता है कि उसकी दृष्टि जड़ें जमाती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में बाबर अकेला बैठा है, जो छायाओं के बीच एक अकेला व्यक्ति है। एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नाचती है, जो उसकी यादों के भार को उजागर करती है। उसका हाथ जानबूझकर पृष्ठ पर घूमता है। प्रत्येक शब्द लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयों का प्रमाण है। कलम चर्मपत्र पर खरोंच मारती है, उसके अशांत अतीत की गूंज को संरक्षित करती है। वह सावधानीपूर्वक अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबुरी स्याही में उकेरा गया एक विरासत तैयार करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। हर स्ट्रोक उसके आंतरिक उथल पुथल और जीत का प्रतिबिंब है। 1529 के विशाल युद्ध के मैदान में बाबर युद्ध की तैयारी कर रहा है। बाबर अपने दुश्मनों से जूझता है। स्टील की टक्कर गूंजती है। हर हरकत मापी और निर्णायक होती है। हर गणनात्मक हमले के साथ उसका साम्राज्य फैलता है। उसके दुश्मन उसके सामने गिरते हैं। युद्ध के मैदान में युद्ध की आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि बाबर आगे बढ़ता है। उसका संकल्प अडिग है, रणनीतिक प्रतिभा और अथक बल के साथ। बाबर अपनी प्रभुत्व का दावा करते हैं, अराजकता के बीच जीत का दावा करते हैं। बाबर ने विजित युद्धभूमि का सर्वेक्षण किया। उसका साम्राज्य शक्ति और रणनीति से सुरक्षित था। बाबर के दरबार के हृदय में कमजोर राजा के चारों ओर छायाएं नृत्य करती हैं। उसका जीवन अपने अंतिम पड़ाव के करीब है। बाबर अपनी ताकत जुटाता है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र है। अपने उत्तराधिकारी हुमायूं को ज्ञान प्रदान करता है। हुमायूं ध्यान से सुनता है। उसका भाव श्रद्धा और चिंता का मिश्रण है, जो अपने भावी शासन के भार से अवगत है। कमरा भारी सन्नाटे से भरा है, जो केवल बाबर की हांफती हुई सांसों से टूटता है। हर हांफ उसकी घटती सत्ता की मार्मिक याद दिलाती है। एक राजवंश का भार संतुलन में है, क्योंकि बाबर की अंतिम सलाह एक साम्राज्य के भाग्य को आकार देती है। आगरा 1530। जैसे जैसे शक्तिशाली बाबर अंतिम सांस लेता है, छायाएं लंबी होती जाती हैं। एक चुप्पी छा जाती है, जो गिरे हुए सम्राट के भार से भारी है। मुगल साम्राज्य कांपता है। उसका भविष्य नाजुक रूप से संतुलन में लटका हुआ है। दुख शहर में छा जाता है। एक गहरा बादल एक नए युग के वादे को स्पष्ट कर देता है। हुमायूं के शानदार दरबार में दिल्ली का सिंहासन अपने शासक का इंतजार कर रहा है। हुमायूं सत्ता में आता है। बाबर के साम्राज्य के लिए एक नया युग शुरू होता है। साम्राज्य का विस्तार होता है। इसकी सीमाएं हुमायूं के अधीन फैलती हैं। अदालत देखती है कि हुमायूं अपने शासन को मजबूत करता है। साम्राज्य का भविष्य अनिश्चित है। भारत की प्राचीन भूमि में मुगल साम्राज्य का उदय होता है, जिसका प्रभाव जंगल की आग की तरह फैलता है। एक पुनर्जागरण प्रकट होता है, जहां कलाकारों के नाजुक ब्रश स्ट्रोक, संगीतकारों की लयबद्ध धड़कनें और वास्तुकारों के ऊंचे डिजाइन मिलते हैं। भव्य महल क्षितिज के खिलाफ उठते हैं। उनके गुंबद सूरज के नीचे चमकते हैं, अपनी चरम सीमा पर एक सभ्यता के स्मारक। संस्कृति फलती फूलती है। इसके जीवंत धागे एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनते हैं, जो मानव भावना का जश्न मनाते हैं। अविरत भारतीय धूप के नीचे सूखी धरती तपती है, जो मुगल साम्राज्य के फीके पड़ते गौरव की मूक गवाह है। क्षतिग्रस्त किले क्षितिज के खिलाफ मंडराते हैं। उनकी कमजोर दीवारें बीते युद्धों और शाही पतन की कहानियां कहती हैं। हालांकि साम्राज्य ढह जाता है, इसका सार जटिल वास्तुकला में बना रहता है, जो इसकी स्थायी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। भारत की जीवंत संस्कृति लचीलापन और प्राचीन ज्ञान के धागों से बुना एक ताना बाना आज भी फल फूल रहा है। लोगों के चेहरे एक जटिल विरासत को दर्शाते हैं, जो एक गिरे हुए साम्राज्य की भावना और विरासत को दर्शाता है। सूरज की गर्मी से लंबी छायाएं बनती हैं, जो जमीन पर नाचती हैं, क्योंकि भारत चुपचाप अपने शाही अतीत को याद करता है। अपने कक्ष की शांति में बाबर अपनी मेज पर झुके बैठे हैं। मोमबत्ती की नरम रोशनी के बीच एक अकेला व्यक्ति। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसके विचार भटक जाते हैं, अपनी बातों के भार में खो जाते हैं। कलम चर्मपत्र पर मंडराती है, क्योंकि बाबर अपने विचारों को
अंकित करने की तैयारी करता है। एक आह के साथ बाबर अंततः कलम को चर्म पत्र पर रखता है। उसके शब्द उसकी विरासत को आकार देते हैं। भारत एक अद्भुत देश है, लेकिन यहां शासन करना आसान नहीं है। बाबर फुसफुसाते हैं, उनके ताज का भार उनके दिल पर भारी है। अक्षम्य सूर्य के नीचे पानीपत का मैदान खुलता है। दूरी में धूल भरी आंधी घूमती है, क्योंकि तनाव बढ़ता है। सैनिकों की एक शांत पंक्ति दृढ़ता से खड़ी है। उनके चेहरे गंभीर दृढ़ संकल्प से बने हैं। बाबर, उनके नेता, सैनिकों का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी निगाहें अडिग हैं। बाबर की आवाज सन्नाटे को चीरती है। आज हम या तो इतिहास बनाते हैं या मिटा दिए जाते हैं। सैनिक दृढ़ता से खड़े हैं। उनका संकल्प बाबर की प्रभावशाली उपस्थिति में प्रतिबिंबित होता है। वर्ष 1127 में बाबर के शानदार दरबार में शानदार वैभव के बीच सन्नाटा छाया हुआ है। समृद्ध टेपेस्ट्री दीवारों को सुशोभित करती है। उनके जीवंत रंग धूप की मोटी गंध से शांत हो जाते हैं, जिससे श्रद्धा का माहौल बनता है। बाबर अपने सिंहासन पर बैठा है, शांत उम्मीदों के बीच अधिकार और चिंतन का प्रतीक। बाबर की आवाज शांति में गूंजती है। हमें अपने साम्राज्य पर न्याय और निष्ठा से शासन करना चाहिए। उनके शब्द न्यायालय में गूंजते हैं। नेतृत्व और नैतिक निष्ठा का एक फरमान हवा में भारीपन लिए हुए है। 1028 में धूल भरी आंधी आगरा के बाहर मैदानों में नाचती है, जहां महत्वाकांक्षा जड़ें जमाती है। बाबर अपने घोड़े पर सवार होकर एक ऐसी नजर से विशाल विस्तार का सर्वेक्षण करते हैं जिसमें दृढ़ संकल्प और आकांक्षा का मिश्रण है। उसके चेहरे पर एक नई नियति को आकार देने की तीव्र इच्छा झलकती है। अटल संकल्प के साथ बाबर घोषणा करते हैं, मैं भारत को सुंदर बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक इंडिया ब्यूटिफुल। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में बाबर अपनी मेज पर झुका हुआ बैठा है। एक अकेली मोमबत्ती टेपेस्ट्री पर लंबी छाया डाल रही है। उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वह अपनी लेखनी को स्याही में डुबोता है। उसके विचारों का भार उस पर भारी है। चर्मपत्र और पुराने लकड़ी की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि बाबर लिखना जारी रखता है। हर शब्द उसके आंतरिक अशांति का प्रमाण है। उसकी कलम पृष्ठ पर खरोंच मारती है। हर स्ट्रोक उसकी गंभीर घोषणा को प्रतिध्वनित करता है। जीवन एक युद्ध है और हमें हर पल लड़ना चाहिए। टेपेस्ट्री पर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी नृत्य करती है, विजय और रोमांच के दृश्यों को उजागर करती है, जो लड़ी गई लड़ाइयों और आने वाली लड़ाइयों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित, किसी भी प्रतिकूलता का सामना करने के लिए तैयार एक नेता के अटूट संकल्प को दर्शाता है। युद्ध का मैदान शांत है। संघर्ष के बाद धूल घूम रही है। बैनर फहरा रहे हैं, जो बाबर की जीत का प्रतीक है। थके हुए सैनिक विनाश के बीच खड़े हैं। उनके चेहरे युद्ध के हार जाने को दर्शाते हैं। बाबर अपनी विजयी लेकिन थकी हुई सेना का निरीक्षण अपने युद्ध घोड़े पर सवार होकर करता है। बाबर की आवाज गूंजती है, एक गंभीर अनुस्मारक, जीत हमारी है, लेकिन हमें विनम्र रहना चाहिए। बाबर के शानदार दरबार के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दरबारी इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें संप्रभु पर टिकी होती हैं। मुगल शक्ति और धन के भव्य प्रदर्शनों के बीच हवा प्रत्याशा से गूंजती है। बाबर की आवाज हॉल में गूंजती है, जो नेतृत्व और विरासत का भार वहन करती है। हमें अपने उत्तराधिकारियों को मार्गदर्शन देना चाहिए। उनके शब्द अदालत में गूंजते हैं, जो आदेश और देखभाल का एक शक्तिशाली मिश्रण है। एक साम्राज्य का भविष्य दांव पर है। प्रत्येक शब्द मुगल भाग्य के निर्माण में सावधानी से रखा गया पत्थर है। वर्ष 1530 है। आगरा के चारों ओर एक विस्तृत भूभाग है। हवा इतिहास से भरी है। विस्तार में बाबर खड़ा है, प्राचीन पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है, युगों के ज्ञान से भरी हुई। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। दृश्य मौन रहता है, उसके शब्दों का भार और आने वाली बातों का वादा लिए हुए। अपने कमरे की शांति में बाबर अपनी मेज पर झुके बैठे हैं। मोमबत्ती की रोशनी उनके विचारशील चेहरे पर छायाएं नाच रही हैं। एक स्थिर हाथ से बाबर अपनी लेखनी को स्याही में डुबोता है, अपने अंतरतम विचारों को लिखने की तैयारी करता है। कलम चर्म पत्र को छूती है,
और बाबर लिखना शुरू कर देता है। हर स्ट्रोक याद और लालसा का भार वहन करता है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में तनी हुई हैं। हर शब्द एक दूर के घर तक का पुल है। गंभीर चिंतन के एक पल में बाबर फुसफुसाते हैं, मैं हमेशा अपने देश को याद रखूंगा। मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती है, लंबी परछायां डालती है, जो बाबर के कमरे की दीवारों पर यादों की तरह नाचती हैं। वर्ष 1526 है। फुसफुसाहटें दिल्ली की धूप से सराबोर गलियों से गुजरती हैं, जो सूखी निर्दयी हवा पर चलती हैं। मैदानों में धूल शैतान अपना अजीबोगरीब नृत्य शुरू कर देते हैं, जो शहर को जकड़ रही बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। भीड़ में चेहरे डर और विस्मय का मिश्रण दर्शाते हैं, जो इतिहास के भार से गहरे अंकित हैं। वे कहते हैं, बाबर एक महान योद्धा और शासक था, एक किंवदंती जो धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती है। सूखा हवा चीखती है, उनके शब्दों का भार और आसन्न परिवर्तन की धूल ले जाती है। शहर अपनी सांस रोककर उस तूफान का इंतजार कर रहा है, जो उसकी प्राचीन दीवारों पर टूटने वाला है। इतिहासकारों के कमरे में धूप रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती है, जो प्राचीन ग्रंथों और स्क्रॉल पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। खामोशी हवा में छा जाती है, जो केवल कागजात की धीमी सरसराहट से टूटती है, क्योंकि इतिहासकार दस्तावेजों की खोज करता है। इतिहासकार रुक जाता है, उनकी आंखों में एहसास की एक झलक होती है, क्योंकि वे अपनी खोज के महत्व को समझते हैं। नए दृढ़ विश्वास के साथ इतिहासकार घोषणा करते हैं, बाबर ने भारतीय इतिहास बदल दिया। भारत का एक विशाल विस्तार खुलता है। इसका शाश्वत परिदृश्य अतीत के साम्राज्यों की भव्यता को प्रतिध्वनित करता है। मुगल साम्राज्य की भावना आधुनिक भारत के ताने बाने के साथ गुंथी हुई है। मुगल कलात्मकता की गूंज वास्तुकला को सुशोभित करती है, जो उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। विरासत जीवित है, हलचल भरी गलियों में फुसफुसाया और इसके लोगों की आंखों में झलकता है। अपने कक्ष की धुंधली एकांतता में बाबर बैठता है। कोमल चमक के खिलाफ एक सिलहूट, महत्वाकांक्षा का भार उस पर बैठ जाता है, क्योंकि वह अपनी मेज पर झुक जाता है। उसके चारों ओर छायाएं नाचती हैं। कलम हाथ में लिए वह अपने सपनों को इंतजार कर रहे स्क्रॉल पर उंडेलता है। हर स्ट्रोक भाग्य की ओर एक कदम। संकल्प के एक पल में बाबर फुसफुसाते हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। उसके शब्द कक्ष में धीरे से गूंजते हैं। रात को फुसफुसाया गया एक वादा। यह स्क्रॉल उसके सपनों को सोख लेता है, जो उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बन जाता है। पानीपत का मैदान अंतहीन रूप से फैला हुआ है। धूल के शैतान अपने बंजर चेहरे पर एक भूतिया नृत्य में घूमते हैं, क्योंकि वर्ष 1526 युद्ध के वादे से भारी होकर शुरू होता है। बैनर हवा में हताश फुसफुसाहटों की तरह फड़फड़ाते हैं। उनके जीवंत रंग शांत धरती के विपरीत हैं, प्रत्येक महत्वाकांक्षा का भार और इस्पात का खतरा लिए हुए है। बाबर दृढ़ता से खड़ा है। उसका चेहरा नेतृत्व की कठोर वास्तविकताओं और युद्ध के मंडराते भूत से उकेरी गई दृढ़ संकल्प की एक कैनवास है। उसकी आवाज तनावपूर्ण हवा को चीरती है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। हर शब्द भारी है। डर के खिलाफ एक लामबंदी, अपने आदमियों को खून और बहादुरी में लिखे भाग्य की ओर धकेलना। सैनिक दृढ़ता से खड़े हैं। उनके चेहरे भय और संकल्प का मिश्रण दर्शाते हैं, क्योंकि वे निर्दयी मैदान पर अपने भाग्य का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। बाबर के शानदार दरबार में एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है। चुप्पी अनकहे डर के भार को बढ़ाती है। एक शांत प्रत्याशा भारी है। प्रत्येक दरबारी आसन्न संघर्ष से अवगत है, जो उनके क्षेत्र को खतरा है। बाबर की आवाज सन्नाटे को चीरती है। संकल्प की घोषणा जो दरबार में गूंजती है, हमें अपने दुश्मनों को हराना होगा। उनके शब्द विद्रोह की चिंगारी भड़काते हैं, उन दुश्मनों का सामना करने का आह्वान करते हैं जो उन्हें घेरते हैं। बाबर के अटूट दृढ़ संकल्प से उत्साहित दरबारी आने वाली लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करते हैं। अदालत के केंद्र में साहस और संकल्प आपस में जुड़ते हैं, जो एक भयंकर और निर्णायक टकराव का मंच तैयार करते हैं। अविराम भारतीय धूप के नीचे आगरा के आसपास के मैदान चमकते हैं, धूल के बवंडर दूरी में घूमते हैं। बाबर अपनी आंखों में जलती महत्वाकांक्षा के साथ विशाल परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है।
एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि बाबर अपनी भव्य योजना की कल्पना करता है। अटल संकल्प के साथ बाबर घोषणा करते हैं, मैं भारत को स्वर्ग बनाऊंगा। उनके शब्द मैदानों में गूंजते हैं, जो उनकी शाही दृष्टि की एक साहसिक घोषणा है। सूरज जमीन पर तपता है, उसकी महत्वाकांक्षी सपने का मूक गवाह धुंधली रोशनी में। बाबर अकेला बैठा है, उसका चेहरा एक अकेली मोमबत्ती से जगमगा रहा है। वह अपनी लेखनी को स्याही में डुबोता है। चुप्पी केवल चर्मपत्र पर कलम के खरोंचने से टूटती है। दृढ़ संकल्प के साथ बाबर लिखना शुरू करता है। हर शब्द उसकी अटूट भावना का प्रमाण है। उसके साम्राज्य का भार उसके कंधों पर है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प मोमबत्ती की लौ से भी तेज जलता है। उसकी आवाज शांत कक्ष में गूंजती है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। प्रतिज्ञा हवा में लटकी हुई है, एक वादा जो स्याही में अंकित है और अटूट संकल्प के साथ सील किया गया है। युद्ध का मैदान धूल और धुएं का बवंडर है। हवा टकराते हुए स्टील की आवाजों से भरी हुई है। अराजकता के बीच मुगल बैनर फहराते हैं। युद्ध में एक साम्राज्य के प्रतीक अपने युद्ध घोड़े पर बाबर नरसंहार का सर्वेक्षण करता है। उसका भाव गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उसकी आवाज शोर में गूंजती है, युद्ध के तूफान के खिलाफ एक ललकार, हमें जीतना होगा, हमें जीतना होगा, हमें जीतना होगा। एक राज्य का भाग्य दांव पर है, क्योंकि बाबर के शब्द उसके सैनिकों के दिलों को प्रज्वलित करते हैं। सूर्य की रोशनी भव्य हॉल को नहलाती है, जटिल नक्काशी को उजागर करती है। बाबर अपने सिंहासन पर बैठा है, अपने दरबारियों को देख रहा है। बाबर डिक्लेयर्स, हमें अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना होगा। दरबारी ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे सम्मान और प्रत्याशा का मिश्रण है। 1530 के निर्दयी भारतीय सूरज के नीचे एक अंतहीन परिदृश्य खुलता है, जो कठोर और निर्दयी है। क्षितिज के विरुद्ध बाबर की आकृति उभरती है। एक अकेला व्यक्ति चिंतनशील दृष्टि से विस्तृत मैदानों का सर्वेक्षण कर रहा है। एक गहन घोषणा युगों से गूंजती है, क्योंकि बाबर प्रतिज्ञा करते हैं, मैं हमेशा भारत को याद रखूंगा और भारत मुझे याद रखेगा। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, उनकी स्थायी विरासत और भूमि पर उनके अमिट छाप का प्रमाण। बाबर अपने कक्ष में अकेला बैठा है। मोमबत्ती की रोशनी प्राचीन दीवारों पर नाच रही है। छायाएं फैलती हैं और घूमती हैं, क्योंकि बाबर अपनी लेखनी को स्याही में डुबोता है। सन्नाटा केवल उसकी कलम की खरोंच से टूटता है। ताज का भार उस पर पड़ता है, फिर भी उसका हाथ स्थिर गति से चलता है। चर्मपत्र पर कहानियों का वर्णन करता है। उसकी आवाज कक्ष में धीरे से गूंजती है, जो यादों के भार और विरासत के वादे से भरी हुई है। मेरा जीवन एक कहानी है और यह कहानी हमेशा जीवित रहेगी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी पत्रिका को रोशन करती है। प्रत्येक शब्द इतिहास में अंकित जीवन का प्रमाण है। प्राचीन शहर धड़कता है, धूल और प्रत्याशा का एक सिम्फनी, क्योंकि एक नए शासक की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। चेहरे आश्चर्य और बेचैनी के मिश्रण को दर्शाते हैं, क्योंकि वे उस भूकंपीय बदलाव के बारे में फुसफुसाते हैं जो उनकी दुनिया को फिर से आकार देने वाला है। शहर अनिश्चितता के साथ सांस लेता है, एक अपरिचित हाथ के अधीन एक नए युग की शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बाबर एक महान योद्धा और शासक थे, और उनकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। शहर इंतजार कर रहा है, उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि बाबर की कथा शुरू होने वाली है। इतिहास से भरी एक कोठरी में एक इतिहासकार किताबों और दस्तावेजों के ऊंचे ढेर के बीच बैठा है। हवा पुरानी कागज और चमड़े की गंध से भरी हुई है। सूर्य की किरणें एक खिड़की से आती हैं, प्रकाश की किरणें डालती हैं, जो धूल के कणों के साथ नृत्य करती हैं, ज्ञान के शांत अभयारण्य को रोशन करती हैं। विचारों में खोया हुआ इतिहासकार बीते युग के गहरे प्रभाव पर विचार करता है। इतिहास का भार नीचे दबा रहा है। एक मापा स्वर में इतिहासकार घोषणा करते हैं, बाबर ने भारतीय इतिहास को बदल दिया, और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। कक्ष अतीत की आवाजों से गूंजता हुआ प्रतीत होता है, उन लोगों की स्थायी विरासत का प्रमाण जिन्होंने राष्ट्रों के भाग्य को आकार दिया। उस पल में इतिहासकार एक ऐसा पात्र बन जाता है
जिसके माध्यम से इतिहास की गूंज गूंजती है, तब और अब के बीच की खाई को पाटती है। अविराम भारतीय धूप के नीचे चेहरों का सागर दैनिक जीवन की जीवंत लय के साथ चलता है। जीवंत अराजकता के बीच एक समूह एक ऐतिहासिक स्थल के प्राचीन पत्थरों के पास एकत्रित होता है। उनकी उपस्थिति युगों के बीच एक पुल है। समय के माध्यम से एक आवाज गूंजती है, मुगल साम्राज्य की विरासत जीवित है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास का भार भूमि पर बस जाता है, क्योंकि सम्राटों की गूंज हर पत्थर और छाया में बनी रहती है। पानीपत का मैदान खुलता है, सूरज की प्रचंड दृष्टि के नीचे एक अंतहीन दृश्य। धूप बंजर परिदृश्य पर नृत्य करती है, प्रत्येक चमक इतिहास की मूक गवाह है। यह भूमि जहां साम्राज्य बने थे, अभी भी अतीत की गूंज के साथ सांस लेती है। धूल के बवंडर घूमते हैं, हर एक लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयों की एक भूतिया याद दिलाता है। अविरत धूप नीचे गिरती है, धरती को बेक करती है जहां भाग्य का फैसला किया गया था। यहां इस उजाड़ सुंदरता में एक साम्राज्य की नींव रखी गई थी।